श्री गणेशाय नमः, श्री सरस्वतीये नमः, श्री वासुदेवाय नमः. हे सच्चिदानंदा निर्विकारा तुम्हें नमस्कारा सोह्याद्या ओंकारेश्वरा शंभु ज्ञान मार्गा प्रदीपा परमेश्वरा तुम्हें हमारा नमस्कार. आज इस वीडियो में वेद मंथन गाथा इस ग्रंथ का 19वां मंथन लिया गया है. इस वीडियो में इस मंथन के विवरण में कुछ भी हमारे से चूक भूल होने पर हमें क्षमा कीजिए. वीडियो देखने वाले सभी हमें नमस्कार. मंथन ऐसा है, वेद में मार्ग अनेक है, समझ न आए, गुरु बिना हमें समझ न आए. अपने उद्धार का जो मार्ग होता है उसको ही चुन लेना है, सोच समझ कर गुरु बिना हमें समझ न आए. अनासक्त बुद्धि से सत्कर्म को आचरण में ही हम लाना है, गुरु बिना हमें समझ न आए. भूतल पेजल विपुल होता है, अपने गर्ज अनुसार हम लेना है, सोच समझ कर गुरु बिना हमें समझ न आए. सब कर्म ईश्वर को अर्पण करना है, अपने दोष को मुक्त कर लेना है, सोच समझ कर गुरु बिना हमें समझ न आए. मानव सब कर्तव्य कर्म ही करना है, निषिद्ध कर्म से दूर ही रहना है. भक्त भगवत कहे शरण, गुरु के हम जाना है, गुरु बिना हमें समझ न आए. ऐसा इस मंथन है. अब इस मंथन का विवरण हम यहाँ वर्णन करने वाले हैं. इस वेद मंथन गाथा के 19वें मंथन में हम उसका विवरण देने वाले हैं. वेदों में तो मार्ग अनेक होते हैं, उस मार्गों के बारे में और बुद्धि सत्कर्म सत्य आचरण की जानकारी का वर्णन इस मंथन में भक्त भगवत ने लिखा है. जैसे कि 4 वेद होते हैं, 4 वेदों में अनेक मार्ग होते हैं. ऐसे भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को कहते हैं और उसी के साथ उसी अर्जुन के प्रश्न का उत्तर देने वाले हैं. उत्तर ऐसा है, वेदों में अनेक मार्ग है, लेकिन उसमें से अपने को उद्धार करने वाला जो भी मार्ग होता है उसको ये हम लेना है, उसी मार्ग से हम चलना है. सब पृथ्वी पर उदाहरण में सब पृथ्वी पर हमारे इस जमीन पर पानी तो विपुल होता है. कुएं में होता है पानी, नदी में पानी होता है, सागर में पानी होता है, बोर में होता है, नाले में होता है. लेकिन अपन अपने गरज के अनुसार ही पानी लेना चाहिए. अपने गरज के अनुसार ही पानी लेना चाहिए. वैसे ही ज्ञानी पुरुष ईश्वर उतना ही अपने नजीक वो करता है.
अपने गरज के अनुसार ही वो अपने भक्तों को नजीक करता है। सबके सार यानी अर्जुन तुम सुन लो, सबके सार यानी तुम अपने कर्तव्य को अनासक्त बुद्धि से सत्कर्म को ही आचरण करते हम आगे चलना है। भगवान कहते हैं अर्जुन को, अर्जुन तुम अपने कर्तव्य को अनासक्त बुद्धि से सत्कर्म को ही आचरण करते हुए इस जीवन में हम आगे चलना है। या सब किए कर्मों हमारे सब किए कर्मों को ईश्वर को ही हम अर्पण करना है, उसी से हमें दोष नहीं लगता है। ऐसे कृष्ण भगवान अर्जुन से कहते हैं। गीता के आधार से भक्त भगवत कहते हैं, मानव सब जो इस जीवन में हमें मानव सेवा ही करना है, मानव सब जो इस जीवन में हमें मानव सेवा ही करना है और सब जीवात्मा में ईश्वर का रूप होता है, इसलिए हम सब जीवात्मा को ईश्वर का ही रूप मानना चाहिए। उस कर्म को ही हम करना है, निश्चित कर्म से हम दूर रहना है। हमारे हिस्से का जो भी कर्म होता है उसी कर्म को ही हम सदा करते रहना है। दूसरे के हिस्से को हम कुछ खाना नहीं, पीना नहीं, कर्म करना नहीं। अपने हिस्से का होता है उसको ही हम करना है। नित्य नियमित कर्म हम करना है। श्री सदगुरु के शरण हम जाना है। सदगुरु जो भी हमें मार्ग दर्शन करते हैं उस मार्ग से हम चलना है। अन्यथा दूसरे मार्ग से हम बिल्कुल भी नहीं चलना है। वैसे ही कृत युग यानी सतयुग में उस काल में लोग प्राचीन काल में ध्यान धारणा आदि करते थे। त्रेता युग में यज्ञ जप तप आदि करते थे। द्वापर युग में पूजा पाठ यज्ञ जप तप सब करते थे। ये मात्र सब साधन कष्टदायक होते हैं। ये साधन अनेक साधन होते हैं लेकिन ये कष्टदायक होते हैं। इसीलिए भक्त भगवत श्रीमद् भगवत गीता के आधार से कहते हैं, इस कलयुग में हमारे मानव जीवन में परम पद भगवान से एक होने के लिए और भगवान की आत्मा को परमात्मा को पहचानने के लिए सिर्फ इस कलयुग में नाम स्मरण, भगवान के प्रभु के नाम स्मरण ही सर्वश्रेष्ठ माना गया है। इसी को वेद में भी लिखा है, नाम स्मरण यही सर्वश्रेष्ठ मार्ग होता है। लेकिन सबसे श्रेष्ठ मार्ग होता है, लेकिन उसमें उसके आचरण में बदल होना जरूरी होता है। या तुम ध्यान करो, या तुम तप करो, या जप करो, यज्ञ करो, पूजा पाठ करो। अनेक साधन होते, अनेक मार्ग होते। तुम कौन से भी मार्ग से चलो, लेकिन हमारे इस नाम स्मरण में भी नियमित कर्म करने की जरूरत होती है। सत्य आचरण, नियमित कर्म बिना कोई कार्य करने से फायदा नहीं है। सत्य आचरण, सत्य बोलना, सत्य ही रहना, आचरण में सब सत्य ही रहना, तब तो नाम स्मरण हमें इस कलयुग में भी काम आएगा। नहीं तो
व्यर्थ। इसी के साथ 19वां मंथन का विवरण यहीं पर समाप्त होने वाला है। हरि ओम हरि ओम हरि ओम। श्री प्रभुपाद भगवान की जय। चैतन्य महाप्रभु भगवान की जय।